हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एएफएम समरी सेशन के अंदर। जहां पे आज हम लोग समराइज करने वाले हैं यूनिट नंबर 18 विच इज ऑल अबाउट कोर बैंकिंग सिस्टम। ओके, सो कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। सो इफ you'll ask me about the questions, ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, सो you'll get 2 questions फॉर हाफ मार्क्स, ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, और बहुत ही बेसिक है एंड वन टाइम आपका स्टडी है। एक बार पढ़ लो, और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी अपने जो आपका एक्सपीरियंसेस हैं उनसे इस क्वेश्चन को सही आंसर कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आपका पहले कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। पहला, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। देन फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टर्म यूज इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, difference between computerized and manual accounting, advantages and disadvantages of computerized environment, ठीक है। Then we have function performed by computerized accounting softwares. Computerization आपका scope and experiences in banking, core banking components, information security, internet and world wide web, that is यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। ये कुछ आपका कोर्स कंटेंट मोस्ट ऑफ टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया है क्वेश्चंस आपका, दैट इज बेस्ड ऑन पासवर्ड सेटिंग, ठीक है। जो पासवर्ड लेट्स से मतलब अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन वो दे देते हैं कि अगर आप किसी को पासवर्ड सजेस्ट करें तो विच शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सजेशन, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इनके ऊपर बहुत बार आपको जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। So nowadays banking that completely work on CBS basis, ठीक है। ये जो आपका एक सेंट्रल सिस्टम और वहां से सारे अकाउंट कनेक्टिविटी एंड इसके बहुत सारे एडवांटेजेस आपका जो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, वो कस्टमर्स को एज वेल एज बैंक आपका, ठीक है, दोनों को ही उसके बेनिफिट्स आपका जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस which allow customer to manage their account and use various banking facilities from any part of the world. इन सिंपल टर्म, देर इज नो नीड टू विजिट योर ब्रांचेस, ठीक है। तो जो फिजिकल बैंकिंग आपका है उसको रिड्यूस किया गया एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका जो मैन पावर है उनका कंसंट्रेशन आपका कहीं ना कहीं बेसिक सेल्स से आप मतलब सॉरी बेसिक जो एक्टिविटीज है उनसे हटके आपका जो सेल्स या आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज पे जो रहता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फंक्शंस, इट हेल्प इन न्यू अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। सीबीएस से आपका आज के डेट में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, पासबुक मेंटेनेंस, इंटरनेट interest calculation on loan and deposit, processing cash deposit and withdrawals, processing cash deposit and check, maintaining record of all the transactions, customer relationship management activities जहाँ पे AI का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट्स, ठीक है। ये सारे एरियाज आपका जो कहीं ना कहीं जहाँ पे सीबीएस जो हमें हेल्प करता है, ठीक है। नाउ द सीबीएस इज जनरली वर्क ऑन CIA प्रिंसिपल, ठीक है। दैट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड आपका अवेलेबिलिटी, राइट। जो भी कस्टमर्स आपके हैं उनका डेटा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। वो लाइक दैट इज वेरी सेंसिटिव डेटा, ठीक है। तो फाइनेंशियल अदरवाइज अगर वो लीक हो जाएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। Assurance of that information or data is shared only among his person or organization या जो भी इसके आपके यूजर्स उनके पास। इंटीग्रिटी, assurance of information is authentic and complete. No data program shall be allowed to modify by anyone without proper authority. And availability, assurance that system responsible for delivering, sorting, and processing information are accessible only by those who आर ऑथराइज टू एक्सेस, ठीक है। जैसे ब्रांचेस के अंदर भी होता है ना, लाइक क्लेरिकल का या ब्रांच मैनेजर का, बोथ हैव डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज और उनके एक्सेस भी आपका क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपका होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट्स आज की डेट में, लाइक पहले फिजिकल बैंकिंग होता था, नाउ इट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। तो जैसे हमारे उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर आपका यूज किए जाते हैं, जैसे आपका फिनिकल है, ठीक है, जो कि इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर है, या देयर इज वन अनदर वन, ठीक है, आई जस्ट मिस दैट नेम, टीसीएस का यूज होता है ना बहुत सारे उनमें। तो अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर्स जो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं। यू जस्ट हैव टू एंटर वन सिंगल एंट्री, जैसे आपने किसी के अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, आपने एक सिंगल एंट्री करी, ठीक है, 10,000 डिपॉजिट आपका क्रेडिट साइड में, तो वो डायरेक्टली आपका जैसे उस कस्टमर का ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना है,
उसमें क्या इम्पैक्ट आया है, या सेविंग अकाउंट्स का बैलेंस किस तरीके से इंक्रीज हुआ, ओवरऑल बैंक लेवल पे, ब्रांच लेवल पे कैसे इंक्रीमेंट्स हुआ है, या फिर जैसे डेटा फाइल्स आपकी होती हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो हमें रिपोर्ट जनरेशन या अदर्स इसमें हेल्प करता है। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो जैसे आपका सिंपल एंड इंटीग्रेटेड, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ठीक है, हाई एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है, स्केलेबिलिटी आपका, instant report, security, quick decision making and reliability. So these are some major feature or you can say advantages of the computerized accounting, ठीक है। तो जिसमें आपका better quality work, same thing, low operating cost, improve efficiency, greater accuracy, facilitate standardization and minimize mathematical errors, ठीक है। So these are the pointers which are given in your Macmillan book only, ठीक है। तो ये pointers जिनको थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार आपको पूछ लेता है कि कौन सा एडवांटेजेस है, कौन सा डिसएडवांटेजेस है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस का, तो यहाँ पे आपका हाई इनिशियल कॉस्ट, तो जो सॉफ्टवेयर आप आउटसोर्स करे हैं, ठीक है, या फिर आपका जो भी सिस्टम आप लगाएं, सो इनिशियली थोड़ा सा, या अगर आप डेवलप भी करें, सो इट हैज अ कॉस्ट, ठीक है। नीड क्वालिफाइड स्टाफ, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो उन चीजों को ऑपरेट कर सकें, या उस लेवल का आपका स्किल सेट उनका हो, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर वायरस, साइबर अटैक्स आपके, ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूस मेंटेनेंस हमें आपका चाहिए होता है, रेगुलर बैकअप रिक्वायर्ड आपका होता है, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है, मशीन जनरेटेड है, एंड आपका देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज आल्सो। तो डिसएडवांटेजेस आर वेरी लिमिटेड, बट ये कई बार आपका पूछ लेता है, एंड अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो इतना हम लोग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि इन पॉइंटर्स में से आपका जो सही है गलत है उसको ढूंढ पाए। सो कंप्यूटराइजेशन स्कोप एंड एक्सपीरियंसेस इन बैंकिंग, सो कंप्यूटराइज आपका बैंक ऑपरेशन के अंदर, ठीक है, अकाउंटिंग्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग, रेमिटेंसेस, क्लियरिंग ऑफ चेक एंड ऑटोमेटेड बैंकिंग। सो दीज आर सम एरियाज जहां पे हम लोग आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ कोर बैंकिंग, अब कोर बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें, सिमिलर आपका, ठीक है। सो कोर बैंकिंग जो कंप्यूटराइज जो आपका सारी चीजें हैं, या ई बैंकिंग आपकी है उसी के अंदर, ठीक है। सो नाउ लाइक अर्लियर जो आपका ट्रेडिशनल बैंकिंग था, जहां पे आपको ब्रांच विजिट करना पड़ा, एंड अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें आपकी करनी पड़ती थी, ठीक है, एज अ कस्टमर या एज अ बैंकर, हमें आपका कस्टमर्स को ब्रांच में लेके आना पड़ता था, देन आपका अकाउंट प्रोसेसिंग या अदर्स, उसमें बहुत सारा टाइम था। बट ये सारी चीजें आज के डेट में, लाइक दे कैन एक्सेस देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और जो भी उनको ट्रांजेक्शन्स करना है, वो भी बैलेंसेस देखने, वो भी छोटी छोटी चीजें आपकी जो होती हैं जिसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता था, वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। सो मेक इंटरनल स्टाफ मोर कॉम्पिटेंट, नाउ दे कैन फोकस ऑन बिजनेस एरियाज, मिनिमाइज ह्यूमन इंटरवेंशंस, ठीक है। इसके अलावा हेल्प प्रिवेंशन इन फ्रॉड एंड थेफ्ट, इसके अलावा रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, एड इन स्टडिंग चेंजेस कस्टमर डिमांड्स एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग थ्रू रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो जो कस्टमर एनालिसिस याद है, सो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। पासवर्ड यूजेस, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि हाफ मार्क्स का क्वेश्चन वो जनरली आपका इस यूनिट से जब भी पूछता है, या तो डिसएडवांटेजेस को उठाता है, या फिर आपका पासवर्ड को आपका उठाता है, पासवर्ड क्रिएशन में, ठीक है। सो लाइक दे विल गिव यू अप्लाइड बेस्ड सिचुएशन कि कोई कस्टमर आपको विजिट करें, एंड व्हाट विल बी योर सजेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन व्हाइल ही विल क्रिएट हिज ओन पासवर्ड, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आप सजेस्ट करेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपका, ठीक है। सो जिसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे गाइडलाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस यूनिट, जो बहुत बेसिक है, दिस इज सो ऑब्वियस। अ मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर और मोर with a mix of numericals, special character or capital letters should be used to make password and more। जैसे इसमें वो लिख देगा a maximum of 4 character which is wrong, ठीक है। 4 कैरेक्टर में अगर रखेगा तो there is a probability of theft, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, using easily guessable information such as birthday, names or common words should be avoided। अब तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं, reusing password across multiple accounts, using actual word found in dictionary, ठीक है। इसके अलावा आपका using a common word phrases और patterns like password 1 2 3 4 5 QWERTY, ऐसे अभी भी होते हैं, मतलब लाइक जैसे मोस्ट कॉमन पासवर्ड का जब आपका लिस्ट रिलीज किया था ना, उसमें आपको ये आप बहुत बार देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लोग इतने लेजी होते हैं पता नहीं क्या, बट वो मोस्ट ऑफ टाइम आपके ऐसे पासवर्ड्स को भी यूज कर रहे होते हैं। तो जहां पे बात है आपका कि अगर इफ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइबर थेफ्ट, तो वहां पे आपको यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एंड इट शुड बी
अपडेटेड ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप उसको क्या करते रहे, चेंज करते रहे, ठीक है। सो पासवर्ड शुड नॉट बी shared with the friends and colleagues. If password are written somewhere else, so they should not be easily accessible. Password must be updated periodically, ideally even in every few months, right? तो ये सारे बुक के अंदर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस इज नॉट फ्रॉम माय साइड, तो जो आपका बुक का कंटेंट है वही, एंड मोस्ट ऑफ टाइम इन्हीं के अराउंड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज इट, तो बहुत ही छोटा सा यूनिट है, एंड मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, डू नॉट गो फॉर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इन अदर्स, ठीक है। अगर आप मतलब क्वेश्चंस के थ्रू भी इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये आपका जिसमें अराउंड इट टुक अस 10 मिनट टू समराइज दिस यूनिट, और इस पे अगर आप थोड़ा बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने करते हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल सी। तो मॉड्यूल सी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, थोड़ा सा फेयर मैंने देखा है कैंडिडेट के उसमें कि जहन में आपका कि मॉड्यूल सी में नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सो वी विल मेक दैट पर्टिकुलर वन वेरी इजी है, ठीक है। और बहुत सारे आपका जितने भी यूनिट्स उसमें आपके हैं उन सबको हम लोग वन बाय वन आपका डिस्कस करेंगे, एंड विल मेक इट सिंपल, राइट। सो बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा टेंशन वाला चीज नहीं है। तो फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स हमने जो आपका कवर किए हैं अभी तक, और आई होप आप सबने सारे वीडियो सारे सेशंस आपके देखे होंगे। अगर नहीं देखा है प्लीज आपका सीक्वेंस वाइज आप फॉलो कीजिए, यूनिट वाइज आपका फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड from like day after tomorrow we'll start PPB classes and Indian economy and RVWM classes also, तो वो क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगे, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट का पेयर आप बना सकें। इस बार AFM एंड PPB आपको साथ में देने के लिए मिलेगा, तो और इंडियन इकोनॉमी आपका थोड़ा टफर साइड, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो चला जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग आप कर रखें, ठीक है। एंड RVWM हेल्प यू कहाँ पे, जब आपको कभी ग्रेस मार्क्स की जरूरत पड़ जाती है। बट बिलीव मी गाइस, इफ यू फॉलो दीज पर्टिकुलर सेशन ऑन रेगुलर बेसिस, आपको उस लेवल का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि आप ग्रेस मार्क्स में जाएंगे। सो यू विल डेफिनेटली स्कोर 70+, दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।